नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप सभी के अपने YouTube चैनल विद्यार्थी प्रेम में स्वागत है। तो आज की इस कड़ी के अंतर्गत जो बिहार के अंतर्गत आपके पीसीएस के अंतर्गत या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हुई है उसके अंतर्गत पूछे गए सामान्य अध्ययन और विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न है उस श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके पिछले वर्षों के प्रश्न पर आधारित है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए इस समय ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, कला की गंधार शैली निम्न में से समय में फली फूली, यानी जो गंधार शैली है वो किसके शासनकाल में बढ़ी है? कुषाणों के समय में, गुप्तों के समय में, अकबर के समय में या मौर्यों के समय में? तो ये दोस्तों हुई है आपकी कुषाणों के समय में गंधार शैली का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर थोड़ा इसका व्याख्यात्मक चलेंगे तो यूनानी कला के प्रभाव में देश के पश्चिमोत्तर काल में से इसकी नवीन शैली का विकास हुआ जो गंधार कला के नाम से जानती हैं। इसका जो विकास हुआ है वो कुषाण काल में हुआ है और इस कला में बुद्ध की अधिकांश मूर्तियाँ निर्मित की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो बताइए टीपू सुल्तान ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो आपको बनाई थी श्रीरंगपट्टम में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसको देखते हैं विस्तार से। टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो श्रीरंगपट्टम थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेज़ों के साथ तीसरा मराठा युद्ध लड़ा था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसके अंतर्गत 1799 की संधि हुई और आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा आखिर में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसने क्या किया, श्रीरंगपट्टम की संधि के द्वारा क्या हुआ, अंग्रेज़ों के हाथ में पूरी मैसूर की गद्दी चली गई। आगे चलते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। तो जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किया गया था दोस्तों महाराजा जयसिंह के द्वारा किया गया था। देखेंगे महाराजा जयसिंह जो जयपुर के राजा थे, जिनका नाम था महाराजा हवाई जयसिंह, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था जो कहाँ कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बनारस में, जयपुर में, उज्जैन में और मथुरा में। यहाँ पे 4 जगहों पर इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण कराया था और ये अश्वमेधकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो किया गया था 1857 में, 1877 में किया गया था दोस्तों। तो अगर देखेंगे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो रॉयल टाइटल एक्ट के द्वारा 1876 में जारी किया गया था, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, महारानी को अब जो है 1877 में लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और महारानी विक्टोरिया को वहां पर कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद दोस्तों ये 1857 की जो घटना घटती है, 1857 घटना के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी है तो वो वापस जाने लगती है और 1858 में आखिर में महारानी विक्टोरिया का शासन, यहाँ सामग्री का शासन हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? ये बनाया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, जैसा कि आप सभी को पता होगा। किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो आया था दोस्तों 1928 में आया था। 1927 में इसका गठन किया गया था लंदन में, जो क्या किया गया था दोस्तों 1919 की घटनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था। और ये जब भारत आए, इसने संवैधानिक अधिकार दिए गए थे इसी आयोग द्वारा, और इसने यहाँ पर भारतीयों ने इसका जबरदस्ती विरोध किया था क्योंकि इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव का पारित किया था? ये किया था 1929 में, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1931 को। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसी प्रस्ताव के द्वारा 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आगे देखिएगा, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में कैसे संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटी थी जिसके अंतर्गत हम इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जानते हैं। वहाँ पर एक अंग्रेज गवर्नर जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर। इसी ने क्या किया दोस्तों, गोली चलवाई थी। आगे चलते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? ये आपके थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, उसके द्वारा लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। यानी पाकिस्तान को अलग बनाने की, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व करता में
मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां व सलीम उल्लाह खां इत्यादि ने मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंतर्गत की थी। पाकिस्तान का जो शब्द का प्रयोग पहली बार किया था वो आपका किया था चौधरी रहमत अली ने किया था। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखिए, आप देखिए 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी मुंबई में हुई थी। और इसके अध्यक्ष, इसके संस्थापक के रूप में थे ए.यू. हुम थे, और जिसकी अध्यक्षता की थी W.C.G. बनर्जी ने की थी। आगे चलते हैं। कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने गांधी द्वारा सबने आज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के बाद पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती, याद रखिएगा, लाल कुर्ती संगठन के भी संस्थापक के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपका, लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? ये आपका दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जिसकी राजधानी आपकी करौती है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला देखिए, निम्नलिखित में भारतीय राज्य में कौन लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है? यानी इनमें से किस राज्य में लॉ एस्क नहीं है? क्योंकि पंजाब नहीं है, ठीक है, बिहार भी है, उड़ीसा भी है, और आपका पंजाब नहीं है। पंजाब क्योंकि पंजाब कृषि उत्पादक क्षेत्रों में माना जाता है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? यानी बताना है आपको सबसे अधिक तेल निर्यातक कौन सा देश है, तो आपका सऊदी अरब है। ये 2020 के अनुसार था। आगे चलते हैं। बड़ी लाइन दो पटरियों के बीच की दूरी होती है। जब देखेंगे रेलवे में, क्योंकि रेलवे में 3 प्रकार की लाइनें होती हैं, उसी रेलवे लाइन में जो आपकी 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, कितनी होती है वो बताना है आपको। तो होती है दोस्तों 5/1/2 फीट इसकी होती है। थोड़ा सा देखिए, यहाँ फैक्ट है, बड़ी लाइन जिसे हम लोग ब्रॉड गेज कहते हैं, 2 पटरियों के बीच की दूरी 5 फुट 6 इंच अर्थात 1676 मिलीमीटर की अंतर्गत होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रेल गेज में से एक है। मीटर गेज के अंतर्गत 1000 मिलीमीटर और नैरो गेज के अंतर्गत 762 मिलीमीटर के अंतर्गत मानी जाती है। आगे देखिए, अगला देखिए, निकोलस कापरनिकस प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह, यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। यानी इसने बताया था कि सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ फैक्ट देखते हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कापरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इससे पूर्व यह मान्यता हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है। उसके बाद 1530 में कापरनिकस की किताब डी रिवोल्यूशंस और द कॉन्सेप्ट के अंतर्गत प्रकाशित हुई। उसमें कहा गया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। आगे देखिएगा, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी का मरुस्थल आपका चीन में स्थित है। गोबी का जो मरुस्थल है वो मंगोलिया एवं चीन के बीच में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में अटाकामा व द सुतदे सेचुरा मरुस्थल पर पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे, जो आपका पश्चिमी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। आगे देखिएगा, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य स्थित है। ये लगभग आपका 84 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व के मध्य स्थित है। आगे देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? जो सीन नदी है आपकी पेरिस से बहती है, जो फ्रांस के शहर है पेरिस, वहाँ से बहती है। आगे देखिए, सुएज नहर किसको जोड़ता है? तो दोस्तों सुएज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करता है। थोड़ा सा फैक्ट है, फालतू से डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके काम की चीज़ें हैं उसे डिस्कस करेंगे। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करने वाला एक सागर है, ठीक है। सन 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर जिसका नाम था फर्डिनेंड की देखरेख में सुएज नहर का निर्माण किया गया था। यह नहर 193 किलोमीटर लंबी है और 205 मीटर चौड़ी है और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्षों से पूर्ण हुआ और 1869 में यह नहर यातायात के लिए खोल दिया गया। आगे बात करते हैं, ओजोन परत बताता है। तो ओजोन परत क्या बताता है? पृथ्वी की सतह पर 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत के बारे में आपका ओजोन परत बताता है। आगे देखिए,
समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकटतम स्थान कौन सा है? ये आपका है उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अगला देखिएगा, एस्पेरांतो क्या है आपका बताना है। ये विश्व भाषा के रूप में कार्य करने वाले बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं फैक्ट। एस्पेरांतो एक आसान और कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एस्पेरांतो के उपनाम इस भाषा के द्वारा निर्मित लुडविग लाजर जामे होप ने एस्पेरांतो में पहली बार किताब में 1887 में वर्सा यानी पोलैंड में स्थित है में प्रकाशित की थी, जिसकी चाहत थी कि एस्पेरांतो एक वैश्विक भाषा बने। इस भाषा में एस्पेरांतो शब्द का प्रयोग आशा रखने वाला कहा गया है। आगे देखिएगा, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है। अगर आप कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के अंतर्गत ये सारे प्रश्न आपके जुड़े हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें गलत है? देखिए गलत क्या है आपका, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए फैक्ट देख लीजिए थोड़ा सा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे जो संसद का दोनों सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसके दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत मेंबर भाग लेते हैं। आगे चलते हैं, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कौन सुलझा सकता है? तो सुलझा सकता है दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। क्या अधिकार नहीं देता? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राज्यपालों द्वारा की जाती है। जो भारत का राज्य को राज्यपाल होगा उसके द्वारा नियुक्त की जाती है, अन्य यहाँ पर की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और रक्षा बलों का जो कमांडर होता है वो तीनों सेनाओं का वो राष्ट्रपति होता है और देश के आपातकालीन व्यवस्था को लागू करने वाला ही राष्ट्रपति होता है। आगे चलते हैं,